हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 8वीं भूगोल। अध्याय 8वां है सड़क सुरक्षा उपाय। तो आइए इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ होता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए क्या है पहला, सड़क दुर्घटना में घायलों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। तो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो व्यक्ति घायल होते हैं तो उनके मृत्यु का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका मुख्य कारण है सड़क दुर्घटना में मौत। सबसे कारण जो है ऑक्सीजन की पूर्ति रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर एक गलत धारणा यह है कि अधिकतर मौतें गंभीर चोट और खून बहने से होती है। ये गलत धारणा है, लेकिन वास्तविकता क्या है। वास्तविकता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति से व्यक्ति उस समय मर जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारे कार्य करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्वास वायु मार्ग का अवरुद्ध होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ख नंबर क्या है, 50 सीसी क्षमता वाले वाहनों हेतु वांछित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए उसको चलाने के लिए। 50 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए। आवेदक को 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए ग नंबर, लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जिला पदाधिकारी कार्यालय, ठीक है, जिला पदाधिकारी परिवहन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए घ नंबर, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों हेतु बिहार में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा डायल करना चाहिए। तो कौन से हमें डायल करना चाहिए, सड़क दुर्घटना से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उस समय, तो उनके इलाज और बचाव हेतु हमें डायल करना चाहिए 102 या 108, कोई भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं 102 तो नहीं, 108 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। पहला देखिए, यातायात नियम में 4E से क्या समझते हैं। ठीक है, ई की संख्या कितनी है 4, तो क्या नियम होता है यातायात नियम में। तो यहाँ पे देखिए 4 बिंदु यानी 4E की संख्या है, एजुकेशन, दूसरा है इन्फोर्समेंट, ठीक है, तीसरा है इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है, यानी क्यों बनाया गया इन चारों को। तो इसका आंसर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। सड़क पर बढ़ते वाहनों की संख्या और उस अनुपात में सड़क की उपलब्धता प्रति वाहन दर से, ठीक है, होती कमी सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने हेतु हम लोग ध्यान आकृष्ट किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, सड़क सुरक्षा हेतु, सुरक्षित यातायात हेतु सड़क सुरक्षा के 4 बिंदुओं यानी 4ES, ई की संख्या 4 ये दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से लिखते हुए आपको ये पूरा लिखना है, जी कि ई का मतलब एजुकेशन से है। ठीक है, प्रतिवर्तन ये दूसरा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, अभिनियंत्रण, तो ये 3 और ये हो गया 4। ये चारों आपको लिखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया, यहाँ से लेके आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए किन्हीं 5 सावधानियों को हमें लिखना है। तो इसका आंसर भी काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पे सड़क सुरक्षा हेतु ध्यान देने योग्य सावधानियाँ जो है, पहला देखिए क्या है, दोपहिया वाहन चलाते हेतु अच्छे मार्ग का, ऐसा ही मार्ग का हेलमेट पहनना चाहिए। 80% संभावना कम हो जाती है, ठीक है, सिर पे चोट लगने की, पहला। दूसरा, मोबाइल फ़ोन से बात नहीं करना चाहिए। तीसरा, सड़क पार करते जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है, रोड पे देखे होंगे ऐसे ऐसे बना होता है, वो जेब्रा क्रॉसिंग का पैदल यात्रियों के लिए होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट लगाना चाहिए। पाँचवा, तीव्र गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, उसकी, ठीक है, स्पीड की क्षमता होनी चाहिए, ये लिमिट की क्षमता होनी चाहिए। ये 5 आपको सावधानियाँ लिख लेनी है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, स्वर्णिम घंटा गोल्डन आवर से क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का आपातकालीन त्वरित चिकित्सा हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित स्थान को ट्रामा केंद्र कहते हैं। ट्रामा केंद्रों की यह स्वीकार नीति है कि यदि चोट लगने से 1 घंटे के भीतर, इसे स्वर्णिम घंटा कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं काफ़ी संक्षेप में, दुर्घटना या चोट लगने के, ठीक है, जो पीड़ित है उसको 1 घंटे के भीतर, जो 1 घंटे का समय होता है अस्पताल जाने से पूर्व का, ठीक है, तो वो कहलाता है स्वर्णिम आवर। इस अवधि में अगर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो वो बच सकता है। समझ में आ गया, ये पूरा ही आपको लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, चौथा हमारा, सड़क सुरक्षा का समान नियम क्या है।
तो वही सवाल हो गया जो है दूसरा हमने आंसर किया। तो आइए ये नियमों को लिखते हैं। तो हम इसमें से गिने चुने को ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसको टिक लगाया गया है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, आपको ये लिखना है। तीव्र गति और अनियंत्रित वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद रोड पर अनुशासित ढंग से चले, यातायात संकेतों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अपने लेन में वाहन चलाना चाहिए। ये सारे संकेत यानी लेन बदलने संकेत देना चाहिए, इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी सावधानियां सड़कों पर की जानी चाहिए। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।